करना नहीं, और ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुमने ये नहीं सीखा तो पैसे के गुलाम बन जाओगे। आखिरकार बात समझ आने लगी। वो वाकई चाहते थे कि हम अपनी नज़र को वुसअत दें, वो देखें जो मिसेस मार्टिन नहीं देख सकती, उनके मुलाजिमीन नहीं देख सकते, या मेरे बाप नहीं देख सकते। उन्होंने ऐसी मिसालें दी जो उस वक्त तो सख्त लगीं, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। इस दिन मेरी नज़र वसी हुई और मैं वो जाल देखने लगा जो ज्यादातर लोगों के रास्ते में बिछा होता है। देखो, हम सब बालाखिर मुलाजिम ही होते हैं, बस मुख्तलिफ सतहों पर काम करते हैं, रिच डैड ने कहा। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम लड़कों को इस जाल से बचने का मौका मिले, वो जाल जो खौफ और ख्वाहिश के इन दो जज्बों की वजह से बनता है। उन्हें अपने फायदे में इस्तेमाल करो, अपने खिलाफ नहीं। यही सिखाना चाहता हूं। मुझे बस पैसा जमा करना नहीं सिखाना, इससे खौफ या ख्वाहिश खत्म नहीं होगी। अगर पहले खौफ और ख्वाहिश पर काबू नहीं पाया और अमीर बन गए तो तुम सिर्फ ऊंची तनख्वाह के गुलाम होगे। तो फिर इस जाल से कैसे बचें? मैंने पूछा। गुर्बत या माली परेशानी की बुनियादी वजह खौफ और लाइल्मी है, ना कि मईशत या हुकूमत या अमीर लोग। ये खुद साख्ता खौफ और लाइल्मी है जो लोगों को जकड़ कर रखती है। तो स्कूल जाओ और डिग्री हासिल करो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बाहर रहना है। तो फिर इस जाल से कैसे बचें? मैंने पूछा। गुर्बत या माली परेशानी की बुनियादी वजह खौफ और लाइल्मी है, ना कि मईशत या हुकूमत या अमीर लोग। ये खुद साख्ता खौफ और लाइल्मी है जो लोगों को जकड़ कर रखती है। तो स्कूल जाओ और डिग्री हासिल करो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बाहर रहना है। पहेली के टुकड़े आपस में जुड़ने लगे थे। मेरे आला तालीम याफ्ता बाप ने उम्दा तालीम हासिल की थी और एक शानदार कैरियर बनाया था, लेकिन स्कूल ने उन्हें पैसे या अपने खौफ से निमटना नहीं सिखाया था। अब ये वाजे हो गया कि मैं दोनों बापों से मुख्तलिफ और अहम बातें सीख सकता हूँ। तो तुम पैसे ना होने के खौफ के बारे में बात कर रहे थे। अब पैसे की ख्वाहिश हमारी सोच को कैसे मुतासिर करती है? माइक ने पूछा। जब मैंने तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया तो तुमने क्या महसूस किया? क्या तुमने अपनी ख्वाहिशें बढ़ती महसूस नहीं की? हमने सर हिलाकर हाँ कहा। अपने जज्बात के सामने झुके बगैर तुमने रद्द अमल में ताखीर करके सोचने का मौका दिया। यही सबसे जरूरी है। खौफ और लालच के जज्बे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आज से ये जरूरी है कि तुम इन जज्बों को अपने फायदे और तवील मुद्दती सोच के साथ इस्तेमाल करो, ना कि उन्हें अपनी सोच पर हावी होने दो। ज्यादातर लोग खौफ और लालच को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये लाइल्मी की शुरुआत है। ज्यादातर लोग तनख्वाह, इजाफे और नौकरी की सिक्योरिटी के पीछे भागते हुए जिंदगी गुजार देते हैं, ख्वाहिश और खौफ के जज्बों की वजह से, बगैर ये सोचे कि इन जज्बात से चलने वाली सोच उन्हें कहाँ ले जा रही है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक गधा गाड़ी खींच रहा हो और मालिक ने उसकी नाक के बिल्कुल सामने गाजर लटकाई हो। मालिक शायद अपनी मंजिल पर जा रहा हो, लेकिन गधा महज एक ख्याल के पीछे भाग रहा है। कल भी एक और गाजर होगी गधे के लिए। यानी जैसे मैंने नए बेसबॉल के दस्ताने, मिठाई और खिलौनों का तस्वुर किया, ये गधे के लिए गाजर जैसा है? माइक ने पूछा। हाँ, और जैसे जैसे बड़े होते हो खिलौने महंगे होते जाते हैं। नई गाड़ी, कश्ती और बड़ा घर दोस्तों को मुतासिर करने के लिए, रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा। खौफ दरवाजे से बाहर धकेलता है और ख्वाहिश बुलाती है चट्टानों की तरफ। यही जाल है। तो फिर हल क्या है? माइक ने पूछा। जो चीज खौफ और ख्वाहिश को और बढ़ाती है वो लाइल्मी है। इसीलिए बहुत दौलत रखने वाले अमीर लोगों में अक्सर जितना ज्यादा पैसा होता है उतना ही ज्यादा खौफ भी होता है। पैसा गाजर है, महज एक वहम। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद इस गाजर के पीछे भागने के अपने फैसले पर नजरसानी करता। रिच डैड ने मजीद समझाया कि इंसानी जिंदगी लाइल्मी और रोशनी के दरमियान एक कशमकश है। उन्होंने बताया कि जैसे ही कोई इंसान अपने बारे में मालूमात और इल्म तलाश करना छोड़ देता है, लाइल्मी कदम रख लेती है। ये कशमकश हर लम्हे का फैसला है, यानी अपना दिल और दिमाग खुला रखने या बंद करने का। देखो, स्कूल बहुत बहुत जरूरी है। तुम स्कूल जाते हो कोई हुनर या पेशा सीखने के लिए, ताकि माशरे का कारामद हिस्सा बन सको। हर तहजीब को उस्ताद, डॉक्टर, मैकेनिक, फनकार, बावर्ची, ताजिर, पुलिस वाले, फायरमैन और फौजी चाहिए। स्कूल उन्हें तैयार करता है ताकि हमारी तहजीब फले फूले, रिच डैड ने कहा। बदकिस्मती से बहुत से लोगों के लिए स्कूल आगाज नहीं बल्कि अंजाम बन जाता है। एक लंबी खामोशी छा गई। रिच डैड मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उस दिन जो कुछ कहा वो मुझे उस वक्त पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन जैसा कि अजीम उस्तादों का कलाम होता है जो बरसों तक तालीम देता रहता है, हत्ता कि उनके जाने के बाद भी उनकी बातें आज भी मेरे साथ हैं। आज मैं कुछ सख्त रहा, रिच डैड ने कहा,
सख्त एक वजह से। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा ये गुफ्तगू याद रखो। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचते रहो। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा इस गधे को याद रखो, कभी ना भूलो, क्योंकि तुम्हारी दो जज्बाती कैफियतें, खौफ और ख्वाहिश, तुम्हें जिंदगी के सबसे बड़े जाल में फांस सकती हैं अगर तुमने उनके असर से बेखबर रहकर सोचना शुरू कर दिया। तमाम उम्र खौफ में गुजारना, अपने ख्वाबों को कभी ना परखना, ये एक जालिमाना जिंदगी है। पैसे के लिए मेहनत करते रहना, ये सोचकर कि पैसा वो चीजें दिलाएगा जो तुम्हें खुश करेंगी, ये भी इतना ही जालिमाना है। रात के वक्त में बिलों की फिक्र में जागते रहना, ये जीने का बहुत तकलीफदेह तरीका है। तनख्वाह के मिकदार के हिसाब से जिंदगी गुजारना असल जिंदगी नहीं है। ये सोचना कि नौकरी तुम्हें तहफ्फुज देगी, ये अपने आप को धोखा देना है, ये जुल्म है। और यही वो जाल है जिससे मैं चाहता हूं कि तुम बचो, जहां तक मुमकिन हो। मैंने देखा है कि किस तरह पैसा लोगों की जिंदगियों पर हुक्मरानी करता है। तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। खुदा के लिए पैसे को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। एक सॉफ्ट बॉल लुढ़कती हुई हमारे मेज के नीचे आ गई। रिच डैड ने उसे उठाया और वापस फेंक दिया। तो जहालत का लालच और खौफ से क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। क्योंकि पैसे के बारे में जहालत ही इस कदर लालच और इस कदर खौफ पैदा करती है, रिच डैड ने कहा। कुछ मिसालें देता हूँ। एक डॉक्टर जो अपने खानदान को बेहतर जिंदगी देने के लिए ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। फीस बढ़ने से इलाज सबके लिए महंगा हो जाता है। गरीबों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए अमीरों के मुकाबले में गरीबों की सेहत बदतर होती है। डॉक्टरों की फीस बढ़ने से वकील भी अपनी फीस बढ़ा लेते हैं। वकीलों की फीस बढ़ने से स्कूल टीचर तनख्वाह का मुतालबा करते हैं, जिससे टैक्स बढ़ता है और ये सिलसिला चलता रहता है। एक वक्त आएगा जब अमीर और गरीब के दरमियान इतनी बड़ी खलीज पैदा हो जाएगी कि हर तरफ अफरा तफरी फैल जाएगी और एक और अजीम तहजीब ढह जाएगी। अजीम तहजीबें तब मुनहदिम हुईं जब अमीर और महरूम तबकों के दरमियान फर्क बहुत ज्यादा हो गया। अमेरिका भी इसी रास्ते पर है, जो एक बार फिर साबित करता है कि तारीख अपने आप को दोहराती है, क्योंकि हम तारीख से सीखते नहीं, हम सिर्फ तारीखी तारीखें और नाम याद करते हैं, इसका सबक नहीं। क्या कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए? मैंने पूछा। एक तालीम याफ्ता मुआशरे में जहां हुकूमत अच्छी तरह चल रही हो, नहीं, कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। अलबत्ता ये अक्सर नजरिए में ही रहता है। कीमतें जहालत के सबब पैदा होने वाले लालच और खौफ की वजह से बढ़ती हैं। अगर स्कूल लोगों को पैसे के बारे में सिखाते तो ज्यादा पैसा होता और कीमतें कम होती। लेकिन स्कूल सिर्फ ये सिखाते हैं कि पैसे के लिए काम कैसे करना है, ना कि पैसे की ताकत को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन क्या हमारे पास बिजनेस स्कूल नहीं है? माइक ने पूछा। क्या आप मुझे मास्टर्स डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने की तरगीब नहीं दे रहे? हाँ, रिच डैड ने कहा, लेकिन अक्सर व बेशतर बिजनेस स्कूल ऐसे मुलाजिमीन तैयार करते हैं जो होशियार बैंक काउंटर होते हैं। खुदा न करे कोई बैंक काउंटर किसी। ये सीखो कि अपने जज्बात को सोचने में इस्तेमाल करो, ना कि जज्बात के साथ सोचो। जब तुमने अपने जज्बात को काबू में किया, पहले इस बात पर रजामंद होकर कि मुफ्त काम करोगे, तब मुझे उम्मीद नजर आई। जब तुमने फिर से अपने जज्बात को काबू में रखा, जब मैंने तुम्हें ज्यादा पैसों से ललचाया, तब भी तुम जज्बाती तौर पर गर्म होने के बावजूद सोचते रहे। यही पहला कदम है। ये कदम इतना अहम क्यों है? मैंने पूछा। ये तुम्हें खुद मालूम करना है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें इस कांटों भरे झाड़ में ले जाऊंगा, इस जगह जहां से बाकी तकरीबन सब भागते हैं। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां ज्यादातर लोग जाने से डरते हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो पैसे के लिए काम करने का ख्याल छोड़ दोगे और इसके बजाय ये सीखोगे कि पैसे को अपने लिए काम कैसे कराया जाए। अगर हम आपके साथ चलें तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीखने पर रजामंद हो जाएं तो क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो ब्रियर रैबिट को मिला था, रिच डैड ने कहा, टार बेबी से आजादी। क्या वाकई कोई कांटों भरा झाड़ है? मैंने पूछा। हाँ, रिच डैड ने कहा, वो कांटों भरा झाड़ हमारा अपना खौफ और लालच है। अपने खौफ में उतरना और अपने लालच, अपनी कमजोरियों और अपनी मोहताजी का सामना करना ही बाहर निकलने का रास्ता है। और ये रास्ता जहन से गुजरता है, अपने ख्यालात का इंतखाब करने से। अगरचे खालिस मालियत में अक्सर गैर नकदी असासे शामिल होते हैं, जैसे गैराज में पड़ा खरीदा हुआ सामान। दौलत का पैमाना ये बताता है कि तुम्हारा पैसा कितना पैसा बना रहा है और इससे तुम्हारी माली बका का अंदाजा होता है। दौलत ये है कि असासों के खाने से आने वाला नकद बहाव अखराजात के खाने से कितना है। एक मिसाल लेते हैं। फर्ज कीजिए मेरे असासों के खाने से माहाना $1000 आते हैं और माहाना अखराजात $2000 हैं। मेरी दौलत कितनी है? बकमिंस्टर फुलर की तारीफ पर वापस जाएं। उनकी तारीफ के मुताबिक मैं कितने दिन आगे जिंदा रह सकता हूं? और फर्ज करें महीने में 30 दिन हैं। इस हिसाब से मेरे पास आधे महीने का नकद बहाव है।
जब मेरे असासों से माहाना $2000 आने लगे तो मैं खुशहाल हो जाऊंगा। तो मैं अभी अमीर नहीं हूँ, लेकिन खुशहाल जरूर हूँ। अब मेरे असासों से माहाना इतनी आमदनी आती है जो माहाना अखराजात पूरी तरह पूरे करती है। अगर मैं अखराजात बढ़ाना चाहूँ तो पहले असासों से नकद बहाव बढ़ाना होगा ताकि ये सतह कायम रहे। गौर करें कि इस मकाम पर मैं अपनी तनख्वाह पर इन्हसार नहीं करता। मैंने असासों का ऐसा खाना बनाने में कामयाबी हासिल की जिसने मुझे माली तौर पर आज़ाद कर दिया है। अगर मैं आज नौकरी छोड़ दूं तो असासों का नकद बहाव माहाना अखराजात पूरे कर सकता है। मेरा अगला हदफ असासों से आने वाली इजाफी रकम को दोबारा असासों के खाने में लगाना होगा। असासों के खाने में जितना ज्यादा पैसा जाएगा, असासे उतने ही बढ़ेंगे। असासे बढ़ेंगे तो नकद बहाव भी बढ़ेगा, और जब तक मैं अखराजात इन असासों के नकद बहाव से कम रखूं, मेरी दौलत बढ़ती जाएगी और जिस्मानी मेहनत के अलावा दूसरे जराए से आमदनी बढ़ती रहेगी। जब ये दोबारा सरमायाकारी का सिलसिला जारी रहेगा तो मैं अमीर बनने की राह पर अच्छी तरह गामजन होऊंगा। अमीर की असल तारीफ देखने वाले की आंख में है। कोई इंसान कभी बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। बस ये सादा बात याद रखो, अमीर लोग असासे खरीदते हैं, गरीबों के पास सिर्फ अखराजात हैं। मुतवस्सित तबका वो जिम्मेदारियां खरीदता है जिन्हें वो असासा समझता है। तो फिर अपना कारोबार कैसे संभालें? जवाब क्या है? मैकडॉनल्ड्स के बानी की बात सुनो। बाब 4 सबक 3, अपना कारोबार संभालो। 1974 में रे क्रूक, जो मैकडॉनल्ड्स के बानी थे, को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन के MBA तुलबा से खिताब की दावत दी गई। मेरे एक करीबी दोस्त कीथ किमहम इस MBA क्लास में तालिबे इल्म थे। एक जोशीली और मुतासिर कुन गुफ्तगू के बाद क्लास खत्म हुई और तुलबा ने रे से दरख्वास्त की कि वो उनके पसंदीदा अड्डे पर चंद बियर के लिए साथ चलें। रे ने खुशी से कबूल किया। मैं किस कारोबार में हूँ? रे ने सबके हाथों में बेर आने पर पूछा। सब हंसे। केथ ने बताया। अक्सर MBA तलबा को लगा कि रे मजाक कर रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया तो रे ने दोबारा पूछा, आपके ख्याल में मैं किस कारोबार में हूँ? तुलबा फिर हंसे और आखिर एक जुरी नौजवान ने पुकार कर कहा, रे, दुनिया में कौन नहीं जानता कि आप बर्गर के कारोबार में हैं? रे मुस्कुराए। मैं जानता था कि यही जवाब आएगा। फिर जरा रुककर फौरन बोले, खवातीनो हजरात, मैं बर्गर के कारोबार में नहीं हूँ। मेरा कारोबार रियल एस्टेट है। कीथ ने बताया कि रे ने काफी वक्त लगाकर अपना नुक्ता नजर वाज़ेह किया। अपने कारोबारी मंसूबे में रे जानते थे कि बुनियादी तवज्जो बर्गर फ्रेंचाइज बेचने पर है, लेकिन वो कभी हर फ्रेंचाइज की जगह को